ले जाएंगे साफ करके, तुमको धूप बत्ती अगरबत्ती बनाना। तो कहीं ठीक है भैया, ऐसे अच्छे काम के लिए ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फूल सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं लाने। ये मेरा पाउडर सूखा हुआ है, इसको पीसते हैं, उसके बाद ये पाउडर मेरा बनता है। ये मेरा पाउडर बन गया है। फूल पीस कर हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती का काम कर रहे हैं और उससे हमारा समय भी अच्छे से कट जाता है और अच्छा लगता है 10 महिलाओं के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम और आप मंदिरों पर जिन फूलों को चढ़ाते हैं उनका क्या होता होगा? मन में पहला ख्याल यही आता है ना कि एक दिन पुराने फूलों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता होगा या फिर उन्हें नदियों में बहा दिया जाता होगा। हमारी और आपकी इस धारणा को लखनऊ की ये महिलाएं तोड़ रही हैं। ये इन फूलों को फेंकने और बहाने से बचाने के लिए इन्हें रिसाइकिल कर रही हैं और उनकी धूप बत्ती और अगरबत्ती बना रही हैं। ये महिलाएं लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक के हरदासी खेड़ा गांव की रहने वाली हैं, जो करीब 2-2.5 साल पहले एक्सनएड संस्था के बनाए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी। ये महीने की थोड़ी थोड़ी बचत करती थी और अब पिछले 4-5 महीने से मंदिर के वेस्टेज फूलों से समूह की 10 महिलाएं धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम कर रही हैं। तो कहने पहले ये तो पूछे उनसे कि फूल करोगे क्या, तो कहने लगे कि हम इसको ले जाएंगे साफ करके, तुमको धूप बत्ती अगरबत्ती बनाना। तो कहें ठीक है भैया, ऐसे अच्छे काम के लिए ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कल से हम नहीं फेंकेंगे और आप आना ले जाना। बस उसी दिन से सुबह जाते हैं। अब सुबह टाइम हुआ नहीं, जिसे जल्दी ड्यूटी जाए हुआ, क्या बैंक में जिसे गार्ड की ड्यूटी करते हैं तो सुबह जल्दी बुला ली, तो नहीं सुबह ला पाए तो रात में लेके आई हैं। तो सब मंदिर पर कह दिए ना, हर मंदिर पर एक एक बोरा हमारा रखा है, चोकर वाला बोरा। वो शाम को लौटते हैं तो उठा लेते हैं, भर के रख दे। अब वो फिर सड़ जाए तब भी तुमको लाना पड़ेगा। फूल उनसे कोई मतलब नहीं, लाते हो तो तुमको लाना पड़ेगा, सड़ गया ला कर तुम फेंक दो, लेकिन मंदिर से तुम्ही को उठाना पड़ेगा। ये हर सुबह 4 बजे चिन्हट के आसपास मंदिरों से पुराने बासे फूलों को ले आती हैं, फिर उनकी छटाई करती हैं अलग अलग फूलों की और इसके बाद साफ पानी से धुलकर सूखने डालती हैं और बाद में इन्हें पीसती हैं। फूल सुखो लाते हैं, बिचारते हैं, पूरा से बिचार के फिर उसको एक एक चुनते हैं, पंखुड़ी निकाल के उमा जो हरा वाला नीचे का होता है वो निकाल देते हैं। उसके बाद में उसको धूप में डालते हैं। जब ये मेरा पाउडर है जो सूखा हुआ, ये मेरा पाउडर सूखा हुआ है, इसको पीसते हैं, उसके बाद ये पाउडर मेरा बनता है। ये मेरा पाउडर बन गया है फूल का। अब इसको तौलते हैं, तौल के फिर इसमें ये मटेरियल मिलाते हैं। ये मिला के ये पानी में घोला जाता है, ये वाला और ये वाला, ये पाउडर में मिला के फिर इसको ये पानी में घोल के इसको सानते हैं। इसी पानी से सान के तब फिर धूप बत्ती अगरबत्ती में हाथ से बनाते हैं। इन महिलाओं को एक्सनएड संस्था ने सीमैप से पुराने फूलों से धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दिलाई है। इन्हें एक मशीन भी संस्था द्वारा दी गई है ताकि ये महिलाएं वेस्टेज फूलों का बेहतर तरीके से रिसाइकिल करके इसका सही दिशा में उपयोग कर सकें। फूल सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं लाने, उसके बाद लाते हैं, फिर उसका बिचारा जाता है, फूल एक एक अलग करा जाता है। फिर उसके बाद में यह गुलाब अलग बीना जाता है और ये बेला का है अलग करा जाता है, गेंदा का अलग करा जाता है। फिर उसके बाद में जो हरी डंडी होती है उसका अलग करा जाता है। फिर उसके बाद में 4 दिन सूखने में लगता है। तो इसको इस तरह से करने में कितना समय लगा होगा? 4 दिन। 4 दिन में मैम जब खूब धूप कसके होगी तब होगा। और फिर पीस के क्या करते हैं? इसको धूप बत्ती है, अगरबत्ती है बनती है। इन धूप बत्तियों और अगरबत्तियों में फूलों की एक विशेष खुशबू आती है। ये फूलों के बेकार हिस्से से खाद बनाती हैं और फिर उसे किचन गार्डन में लगी सब्जियों में इस्तेमाल करती हैं।
समूह से जुड़ने के बाद इन महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए ये बताते नहीं थकती हैं। अब एक्सनेट से जुड़े हुए हमको 2.5 साल हो गए, तो फिर उससे थोड़ा हमको मदद मिली है। एक मशीन फूल पीसने की मिली है मैम, और अगस्त से समझ लो हम लोग फूल बटोर रहे हैं, अभी इकट्ठा किया। उसके बाद नवंबर में मैम ने हमें मशीन दिलवाई। अब उससे फूल पीस कर हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती का काम कर रहे हैं, और उससे हमारा समय भी अच्छे से कट जाता है और अच्छा लगता है 10 महिलाओं के साथ। और किसी की अगर कोई मुसीबत होती है, हम सब लोग एक साथ हो जाते हैं, एकजुट होकर उस पर काम करते हैं। जो महिलाएं कल तक बैंक में अंगूठा लगाती थी, आज वो हस्ताक्षर करने लगी हैं। जोड़ घटाना सीख गई हैं। ये अपने साथ होने वाली घरेलू हिंसा को पहचानने लगी हैं, उसका विरोध करने लगी हैं। जरूरत पड़ने पर महिला हेल्पलाइन का भी उपयोग कर रही हैं। 2 साल या 2.5 साल लगभग हो रहे हैं मुझे एक्सनेट से जुड़े हुए। जब से एक्सनेट से मैं जुड़ी हूँ, कम से कम मेरे साथ इस गांव की 50 महिलाएं जुड़ी हैं, और उनमें इतना बदलाव आया है एक्सनेट की ट्रेनिंग के द्वारा। जितनी सारी ट्रेनिंग कराई गई हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस की कराई गई लड़कियों के लिए, या डोमेस्टिक वायलेंस की करवाई गई, जिससे महिलाओं ने खुद जाके पुलिस में कंप्लेन करना, या उनको नंबर बताना कि रात में अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत परिवार वाले करते हैं या कोई पड़ोसी करता है तो आपको किन नंबरों पे फ़ोन करना है। बिना पढ़ी लिखी थी, वो समझ लो साइन कर लेती हैं, या राशन लेने जाती है तो उनके साथ धांधली नहीं होती है। ये समूह का जो अध्यक्ष है या कोषाध्यक्ष है, वो बेईमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इतना जान गई हैं पासबुक पर कहाँ पर पैसे चढ़े होते हैं, कितने जमा किए और कितनी धोखाधड़ी उनके साथ हुई है। किसी समस्या के निजात के लिए अब ये जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करने लगी हैं, उन्हें पत्र लिखने लगी हैं, और कई बार इनकी इन कोशिशों के परिणाम सकारात्मक दिखे, और जिन असुविधाओं के लिए इन्होंने पत्र लिखे थे उस पर कार्रवाई भी हुई है। सोच रहे कि कितना आगे बढ़ जाए, मतलब अंदर से इतना हौसला हुआ है। सारी औरतें जो नहीं पढ़ी थी वो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की। एक लोग हैं वो सबको पढ़ाई, गीतिका मैम ने बताया तो वो लोग भी पढ़ाई की, अपनी हासिल की, पढ़ाई कराई, सब साइन कर ली, पासबुक वगैरह पे सब अपना जान लेती हैं कि कैसे क्या कितना पैसा है, कितना ब्याज आया है। और जोड़ घटाओ, ये जो धूप बत्ती वगैरह बन रही है, इसमें भी जोड़ घटाना करना पड़ता है कि कितना फूल है का पाउडर है, कितना जोश का पाउडर है, कितना गम का पाउडर है, कितना बर्निंग पाउडर है। ये सब हम लोग मिला के एक साथ करते हैं, तब जाके होता है। ये एक सुखद बदलाव है जिसका ये महिलाएं जीता जागता उदाहरण हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल इनके व्यवहार में परिवर्तन आया, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। चलिए इनके बदलाव की कहानी इनकी ही जुबानी सुनते हैं। अपने लिए कैसे स्टैंड लेते, खड़े कैसे हों अपने पैरों पे। फिर एक दिन हम लोगों को मैम ट्रेनिंग पे लेके गए, जहाँ पे फूलों से धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाई जाती थी सीमैप में। वहाँ पे हमने देखा कि जैसे मंदिरों में ढेर सारा फूल, कुंटल 1-1.5 कुंटल हर मंदिर में वेस्ट होता है, रोज़ भगवान पे चढ़ता है और वो फेंक दिया जाता है, वो सड़ जाता है। हमारे नदियों में, नालों में और सड़क पे सब कहीं पड़ा रहता है। वहाँ हम गए, हमें ये पता चला कि हम उस फूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो भी एक अच्छे वे में, भगवान के लिए ही, और वो कोई ख़राब नहीं है। उसका वेस्ट से हम एक अच्छी चीज़ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो अगरबत्ती धूप बत्ती बन रही है और वो अच्छी स्मेल कर रही है, क्योंकि वो फूलों की होती है। उसको कचड़े को भी हम रिसाइकल कर रहे हैं, और फूल हम ऐसे लाते हैं 1-1.5 बोरी, उसमें से गुलाब की पंखुड़ियाँ अलग करते हैं एक एक कर, और गेंदे का फूल अलग करते हैं। जो भी फूल होते हैं अलग करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है हम उसे फेंक देते हैं, खराब ज़्यादा जो होता है, जो रिसाइक्लेबल नहीं होता है। और जो हमारा गेंदे का फूल का ग्रीन पार्ट होता है उसे हम गोबर के साथ डाल देते हैं, तो वो खाद में तब्दील हो जाता है, या हम उसे किचन गार्डन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाद बन सकता है, एक मटेरियल से बनाते हैं। और ये फूल तोड़ने के बाद हम लोग इस तरह सुखाते हैं धूप में, और जब ये सूख जाता है 4-5 दिन कड़ी धूप में सूखने के बाद हम इसे मशीन में आटे की तरफ पीसते हैं। जब इसका हल्का सा येलो कलर आता है
और वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब फिर उसमें कुछ केमिकल्स मिला के उसको हम अगरबत्ती आटा बनाते हैं। आटे से हम लोग धूप बत्ती, हाथ से अगरबत्ती और धूप बत्ती वगैरह हाथों से बनाते हैं। यही हमारा काम है। और फिर उन्हें हम खुशबू इत्र वगैरह लेके आते हैं, गुलाब, चमेली, गेंदा, उस खुशबू के हिसाब से उसमें मिला के और फिर पैक करके पन्नियों में हम लोग बेचते हैं। मार्केटिंग कैसे है? मार्केटिंग मिल जाता है मार्केट में? मार्केटिंग हम लोगों ने मंदिरों में बात की है, आसपास की दुकानों में बात की है। उन लोगों ने बोला है हम बेच देंगे आपका सामान, और अभी तो हम लोग मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं।